हरिओम, सुस्वागतम। घर में बैठे बैठे करो योग साधना। इस शिविर के 7वें दिन के पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत। तो तैयार हो जाइए प्रार्थना के लिए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। अभी तो हमने स्वस्तिक आसन सीखा है, पद्मासन सीखा है। कोई भी आसन में बैठिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, मन शांत, प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे गुरवे नमः। नमः। गुरवे आराम से आंखें खोल दीजिए। हरिओम। पहले पद्मासन छोड़ दीजिए। 1 2 3 4। बैठक स्थिति से दंड स्थिति में आइए। 1 2 3। दंड स्थिति से पूरक प्रक्रिया पूर्व स्थिति में आइए। 1। दोनों पैरों में 1-1.5 फीट का अंतर है। हाथ कमर की बाजू में। आज हम पूरक प्रक्रिया 1 से 6 एक बार करके देखेंगे। फिर उसके बाद हम सूर्य नमस्कार की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो पूरक प्रक्रिया प्रकार 1 के लिए तैयार। 1 में सांस लेते दोनों हाथ सामने से ऊपर। 1। 2 में सांस छोड़ते आराम से आगे झुकिए। 2। घुटने सीधे। 3 में सांस लेते कमर से सीधे हाथ ऊपर। 3। 4 में हाथ बाजू से नीचे। 4। रिलैक्स। पूरक प्रक्रिया क्रमांक 2 शुरू करते हैं। 1 में सांस लेते दोनों हाथ बाजू से कंधे की लाइन में। 1। 2 में सांस छोड़ते छोड़ते कमर से झुकिए। दाहिना हाथ बाएं पैर के पास। 2। बायां हाथ ऊपर, गर्दन बाएं से ऊपर। 3 में कमर से सीधे। 3। 4 में सांस छोड़ते विरुद्ध दिशा में। 4। 5 में सांस लेते हुए सीधे। 5। 6 में सांस छोड़ते हाथ नीचे। 6। रिलैक्स। पूरक प्रक्रिया क्रमांक 3। 1 में सांस लेते दोनों हाथ बाजू में कंधे की लाइन में। 1। 2 में सांस छोड़ते हुए बाएं से पीछे घूमना है। 2। 3 में सांस लेते हुए सीधे। 3। 4 में सांस छोड़ते विरुद्ध दिशा में। 4। 5 में सांस लेते सीधे। 5। 6 में सांस छोड़ते हाथ नीचे। 6। रिलैक्स। पूरक प्रक्रिया क्रमांक 4। 1 में सांस लेते हाथ कमर पर। 1।
सांस छोड़ते आगे झुकिए, 2, सांस लेते सीधे, 3, सांस छोड़ते पीछे, 4, सांस लेते सीधे, 5, सांस छोड़ते हाथ नीचे, 6। पूरक प्रक्रिया क्रमांक 5। 1 में सांस लेते हाथ कमर पर, 1, 2 में सांस छोड़ते बाईं तरफ झुकिए, 2, 3 में सांस लेते सीधे, 3, 4 में सांस छोड़ते दाहिनी तरफ, 4, 5 में सांस लेते सीधे, 5, 6 में सांस छोड़ते हाथ नीचे, 6। रिलैक्स। पूरक प्रक्रिया क्रमांक 6, कमर का गोल चक्र। 1 में सांस लेते हाथ कमर पर, 1, सांस छोड़ते आगे झुकिए, 2, सांस लेते लेते बाएं से गोल घूमना शुरू, 3, 4, सांस छोड़ते दाहिने से आगे, 5, 6, सांस लेते हुए रिवर्स, 7, 8, सांस छोड़ते बाएं से आगे, 9, 10, सांस लेते कमर से सीधे, 11, सांस छोड़ते हाथ नीचे, 12। रिलैक्स। अब पूरक प्रक्रिया छोड़कर पैर जोड़ के रखिए दंड स्थिति में, 1, बैठक स्थिति, 1, 2, 3, शयन स्थिति चलिए, 1, 2, विश्राम शवासन, 1, 2, 3, स्वस्थ पूरी तरह विश्राम। जो अलग अलग 6 प्रकार हमने किए हैं, उसके कारण शरीर में कुछ तनाव है, पूरा तनाव निकाल लीजिए और सांस अपने आप धीमी गति से होने दीजिए। संत श्वास, मंद श्वसन। रिलैक्स, रिलैक्स। सावधान, शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, 1, हाथ शरीर के पास, 2, पैर मिला लीजिए, 3, बैठक स्थिति, 1, 2, स्वस्थ, 1, 2। अब इसके आगे हम सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने 6 सूर्य नमस्कार पूरे किए हैं, मंत्रों के साथ किए हैं, उसे अब हम सांस के साथ भी करेंगे। तो सांस और मंत्र के साथ ये होने के बाद अपना सूर्य नमस्कार पूर्ण हो जाता है, जिससे हमें लाभ भी उसके अच्छे से मिलेंगे। तो सांस कैसे लेनी है, कब छोड़नी है, इसके बारे में मैं सूचना देते रहूँगा, तब आप मेरी सूचना के अनुसार सभी करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। स्वस्थ से बैठक स्थिति, 1, 2, दंड स्थिति में आइए, 1, 2, 3। आपका चेहरा सूरज की दिशा में, पूर्व दिशा में कीजिए और सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति, 1। अब मेरे पीछे मंत्र भी उच्चारण करेंगे और जैसे मैं कहूँगा उस प्रकार सांस का भी इस्तेमाल करेंगे। तैयार। ओम ह्रां मित्राय नमः। लंबी सांस लीजिए, 1, सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुकिए, 2, सांस लेते हुए बायां पैर पीछे, 3, गर्दन ऊपर, सांस रोकिए, दाहिना पैर पीछे, 4, प्लैंक पोस्चर, नजर सामने, सांस छोड़ते अष्टांग अवस्था, 5, सांस लेते हुए पीछे झुकना है, 6, जैसे कि हाथ सीधे, गर्दन पीछे, सांस रोककर कमर को ऊपर उठाइए, 7, एड़िया जमीन की ओर, गर्दन अंदर, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे, 8, गर्दन ऊपर,
सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े 9, सांस लेते हुए सीधे 10। सबको समझ में आ रहा है कि सांस कैसे लेना है, छोड़ना है। तो इसमें हम पहली अवस्था में एक बार सांस को रोकते हैं और दूसरे आगे की 5 अवस्था में 2 बार रोकते हैं। तो शुरू में थोड़ा आपको कठिन लगेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आपको ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आगे के नमस्कार। ओम ह्रीं रवये नमः। ॐ ह्रीं रवये नमः। लंबी सांस ले 1, सांस छोड़ते आगे झुकिए 2, सांस लेते बायां पैर पीछे 3, गर्दन ऊपर कीजिए, सांस रोककर दाहिना पैर पीछे 4, नजर सामने, सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर 5, कमर को ऊपर रखे, सांस लेते हुए हाथ सीधे होने तक पीछे झुके 6, गर्दन पीछे, सांस रोककर कमर ऊपर 7, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे 8, सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े 9, सांस लेते हुए 10। बहुत ही अच्छे से अभी थोड़े ठीक से कर रहे हैं आप लोग। और 4 नमस्कार आज पूर्ण करेंगे। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। लंबी सांस 1, सांस छोड़ते आगे झुके 2, सांस लेते बायां पैर पीछे 3, सांस रोककर दाहिना पैर पीछे 4, फ्लैट पोस्चर है, सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर 5, सांस लेते हुए पीठ पीछे झुकिए 6, हाथ सीधे, सांस रोककर कमर ऊपर 7, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे 8, सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े 9, सांस लेते हुए सीधे 10। बहुत ही अच्छे। ओम ह्रीं भानवे नमः। लंबी सांस 1, सांस छोड़ते आगे झुके 2, सांस लेते बायां पैर पीछे 3, सांस रोककर दूसरा पैर पीछे 4, सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर 5, सांस लेते हुए पीछे झुकिए 6, सांस रोककर कमर ऊपर 7, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे 8, सांस छोड़ते झुककर खड़े 9, सांस लेते सीधे 10। ओम ह्रौं खगाय नमः। खगाय नमः। लंबी सांस 1, सांस छोड़ते आगे झुकिए 2, सांस लेते बायां पैर पीछे 3, सांस रोकिए दूसरा पैर पीछे 4, नजर को सामने करें, सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर 5, सांस लेते हुए पीछे झुकिए 6, दोनों हाथ सीधे, गर्दन पीछे, सांस रोककर कमर ऊपर 7, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे 8, सांस छोड़ते झुककर खड़े 9, सांस लेते हुए सीधे 10। ओम रः ऊष्णवे नमः। लंबी सांस 1, सांस छोड़ते आगे झुकिए 2, सांस लेते बायां पैर पीछे 3, गर्दन ऊपर, सांस रोककर दाहिना पैर पीछे 4, नजर सामने, सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर 5, कमर थोड़ी ऊपर, सांस लेते हुए पीछे झुकिए 6, हाथ सीधे, गर्दन पीछे, सांस रोककर कमर ऊपर 7, गर्दन अंदर दबा दीजिए,
सांस रोक कर ही दाहिना पैर आगे, 8, गर्दन पीछे, सांस छोड़ते झुककर खड़े, 9, सांस लेते हुए सीधे, 10। तो 6 सूर्य नमस्कार हम पूरे किए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा विश्राम करेंगे। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति छोड़कर दंड स्थिति में आइए। 1, दंड स्थिति से बैठक स्थिति, 1, 2, 3, शयन स्थिति में चलिए, 1, 2, करें विश्राम, शवासन, 1, 2, 3, पूरी तरह विश्राम। आप सभी ने आज अच्छी सी कोशिश की है। कल जिन्होंने 3 ही सूर्य नमस्कार किए थे, आज उन्होंने भी पूरे 6 किए हैं, जिससे आपके शरीर में बहुत ही अच्छे लाभ आपको जरूर मिलेंगे। अब ये करते समय शरीर के अलग अलग भागों में कुछ तनाव हुआ है, उस तनाव को कम करने का प्रयास करेंगे और इसीलिए मन का पूरा ध्यान शरीर की ओर, शरीर ढीला करने की ओर ध्यान दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पैर ढीले छोड़ दीजिए, दोनों हाथ ढीले छोड़ दीजिए, गर्दन ढीली छोड़िए। श्रमे जाते शवासनम। शवासन करने से पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। पूरी तरह विश्राम, सावधान। शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, 1, हाथ शरीर के पास, 2, पैर मिला लीजिए, 3, शयन स्थिति से बैठक स्थिति, 1, 2, स्वस्थ, 1, 2। यहाँ हमने सूर्य नमस्कार पूरे किए हैं। अब हम पहले कुछ जो आसन हमने सीखे हैं उसका थोड़ा सा सराव करेंगे। और ये सराव करते समय हमें ध्यान रखना है कि उसका थोड़ा थोड़ा समय हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जैसे एक आसन हम ज़्यादा समय तक स्थिर करते हैं, इससे उसके लाभ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम आज उत्तान पादासन करेंगे और उत्तान पादासन 1 मिनट स्थिर रखने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो जरूर कोशिश करें। अगर किसी को उसमें तनाव हो तो आप अपना अपना आसन छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, तो स्वस्थ से बैठक स्थिति, 1, 2, शयन स्थिति में आइए, 1, 2। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे उत्तान पादासन के लिए। ठीक है, तो तैयार हो जाइए उत्तान पादासन के लिए। पहले सांस छोड़िए, सांस लेते लेते दोनों पैरों को उठाना शुरू, 90 डिग्री तक ले आइए, पैरों के अंगूठे आकाश की दिशा में। और अभी संत श्वसन, घुटने सीधे रखने का प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास है। सिर्फ 1 मिनट इस आसन में आपको स्थिर रहना है। मन को शांत करें, शरीर के जिस भाग में तनाव की आवश्यकता नहीं है उसे ढीला करें। बहुत ही अच्छा प्रयास है। 15 सेकंड आपके पूरे हुए हैं। 1 मिनट तक प्रयास करेंगे। कोशिश करिए कि अपनी पीठ पूरी तरह ढीली छोड़ दीजिए, गर्दन ढीली, यहाँ कोई तनाव की आवश्यकता नहीं है। चेहरे पर अगर कुछ तनाव है निकाल लीजिए। मन शांत, संत श्वास। आधा मिनट पूरा हुआ है, अब सिर्फ आधा मिनट हम स्थिर रखेंगे। फिर भी अगर किसी को ज़्यादा तनाव हो, पैरों में तकलीफ हो, वो अपना अपना आसन छोड़ सकते हैं। संत गति से छोड़े, घाई से नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। घुटने थोड़े सीधे करने की प्रयास करें। बहुत ही अच्छा प्रयास। सिर्फ 15 सेकंड बाकी है अभी। बहुत ही अच्छी कोशिश आप कर रहे हैं। आखिरी के सिर्फ 15 सेकंड। मन शांत रखे, कोशिश करते रहिए, कोशिश जरूर करें, जबरदस्ती नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छे।
सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए हैं। अच्छी कोशिश है आपकी। अंत के 5 सेकंड आपको स्थिर रहना है और ज़्यादा लोग, पूरे लोग पूरा आसन कर चुके हैं। अब कालावधि पूर्ण हुआ है, आपको आसन छोड़ना है। पहले लंबी सांस ले, सांस छोड़ते होते पैर आराम से जमीन पर। रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला, एकदम रिलैक्स हो जाइए। इसी प्रकार जो हम कल आसन सीखे हैं, सरल हस्त भुजंगासन, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए भी आपको इसी प्रकार कोशिश करनी है। तो तैयार हो जाइए, पहले बैठक स्थिति में आइए। 1 2। तो ये जो सरल हस्त भुजंगासन है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको कल दी गई थी कि ये भुजंग की जैसी अवस्था है, इसीलिए इसे भुजंगासन किया गया है। और दोनों हाथों का आधार हम लेते हैं, इसीलिए सरल हस्त भुजंगासन। ये कैसे किया जाता है आपने देखा है कि 2 ही अंकों में करना है, 2 ही अंकों में छोड़ना है। साथ का महत्व बहुत ही है, इसके लाभ भी बहुत सारे हैं, जिसकी जानकारी हमने कल देखी है। भुजंगासन करने से अपनी जो पीठ होती है, जो हम दिन के काम में कायम स्वरूप में आगे ही झुकते हैं, पीछे कभी झुकते ही नहीं है। तो इस आसन में हम पीठ को पीछे की ओर झुकते हैं। इसके लिए अपना पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लचीलापन बढ़ता है। छोटे मोटे उसमें कुछ तकलीफें हैं, वो भी अपने आप निकल जाती हैं। और उसी के साथ पेट पर जो तनाव आता है, तो अपना पाचन और उत्सर्जन तंत्र जो है वो अधिक कार्यक्षम होता है। पेट की छोटी मोटी तकलीफें अपने आप निकल जाएगी। जैसे हम गैस होते हैं, पेट साफ नहीं होता, ये सारा आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान में रखना है करने से पहले, क्या ध्यान में रखना है, ये सारे लाभदायक है। लेकिन अगर किसी को पहले से पीठ दर्द या स्पाइन की बीमारी है, वो डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। और पेट का भी अगर ऑपरेशन हुआ हो, वो भी डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। ठीक है, तो बैठक स्थिति से विपरीत स्थिति में चलेंगे। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। विपरीत स्थिति में अब हम करते हैं सरल हस्त भुजंगासन। तो सभी तैयार हो जाइए। नंबर 1 की अवस्था के लिए दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए छाती के पास ले आइए। 1, कोहनी आकाश की दिशा में, माथा जमीन पर, पैर जुड़े हुए। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते शरीर को ऊपर उठाना शुरू, आगे से ऊपर उठिए। 2, गर्दन ऊपर, छाती ऊपर, पेट ऊपर, दोनों हाथ सीधे होने तक पीछे झुकिए और वहीं स्थिर हो जाइए। बहुत ही अच्छे प्रयास किए आपने। थोड़ा स्थिर रहने का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा। मन को शांत रखें। सांस जैसे चल रही है चलने दीजिए, सांस को रोकना नहीं है। और मन का पूरा ध्यान अपने आसन की ओर ले आइए। बहुत ही अच्छे से किए हैं। आसन अब हम छोड़ेंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते आराम से नीचे। 1 2 में दोनों हाथ बाजू से कमर के पास, 2 और ठुड्डी जमीन की ओर। बहुत ही अच्छे से किए हैं आपने। और एक बार हम प्रयास करेंगे तो और अच्छे कर पाएंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए। सरल हस्त भुजंगासन। 1 में हाथ बाजू से छाती के पास, 1, माथा जमीन पर। 2 में पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते आसन शुरू। 2, माथा ऊपर, छाती ऊपर, हाथ सीधे होने तक शरीर को पीछे ले जाइए। वहां जाने के बाद शांत श्वसन। ध्यान रखना है, अपने से जितना हो उतनी कोशिश करें, जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपने किया है। मन को शांत रखिए। आसन अब हम छोड़ेंगे। पहले सांस लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते आराम से शरीर जमीन की ओर। 1 2 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए कमर के पास, 2, ठुड्डी जमीन को लगा दीजिए। बहुत ही अच्छे से आपने किया है। यहीं पर थोड़ा सा विश्राम करेंगे। जो मकरासन हमने कल देखा है, तो पैरों में अंतर ले लीजिए, दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए सिर के आगे और गर्दन बाईं दाहिनी तरफ एकदम रिलैक्स। मन शांत, पूरी तरह विश्राम।
कोई तनाव नहीं, एकदम शांत, एकदम शांत। जो अलग अलग आसन हमने किए हैं उसे करते समय शरीर में जो तनाव हुआ है पूरा कम कीजिए, पूरा कम कीजिए। रिलैक्स, शांत। विशेष रूप में भुजंगासन में पीठ की हड्डी पर बहुत ही अच्छा तनाव है, मसल्स को भी बहुत अच्छा तनाव है। पूरी पीठ ढीली कर लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। सावधान। अब हम मकरासन छोड़ रहे हैं। पहले गर्दन सीधी करें, एक हाथ बाजू से नीचे, दो पैर मिला लीजिए, तीन। विपरीत शयन स्थिति से अब हम आएंगे बैठक स्थिति। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। बैठक स्थिति से बैठक स्थिति स्वस्थ। एक, दो, रिलैक्स, स्वस्थ बैठिए। बहुत ही अच्छे से आपने दोनों भी आसन किए हैं। आज अपने अभ्यास क्रम में एक नया आसन हम सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है अर्ध पश्चिमोत्तानासन। प्रत्यक्ष रूप में यह आसन किसी ग्रंथ में वर्णन नहीं है। ग्रंथों में यह आसन है वो है पूर्ण पश्चिमोत्तानासन, लेकिन वो थोड़ा सा प्रगत है, करने में कठिन है, इसलिए उसका आसान तरीका इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए हम अर्ध पश्चिमोत्तानासन पहले करते हैं, बाद में पश्चिमोत्तानासन करते हैं। तो आज हम सीखेंगे अर्ध पश्चिमोत्तानासन। ये बैठक स्थिति में किया जाता है और बैठक स्थिति में ये आसन 3 अंकों में किया जाएगा और आसन छोड़ने के लिए भी 3 अवस्थाएं होती है। तो ये कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर बाद हम सब करके देखेंगे। ठीक है। तो बैठक स्थिति से ये आसन को हम दोनों पैर, मतलब एक बार हम बाईं पैर से करेंगे, एक बार दाहिने पैर से, क्योंकि हम ये दोनों तरफ से इसको कर सकते हैं। तो पहले हम बाएं पैर से कैसे करें ये समझ लेते हैं। तो पहली एक अंक में बायां पैर फोल्ड करना है घुटने से और बाएं पैर का जो तलवा है ये दाहिनी जांघों को लगाएंगे। समझ में आ गया। दूसरे अंक में जो अपना बायां हाथ है ना, बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ना है, जो पैर सीधा है, और अपना दाहिना हाथ कमर को लपेट लेना है। और तीसरे अंक में पहले सांस भरेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकेंगे और अपना माथा घुटने को लगाने की कोशिश करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार आसन 3 अंकों में छोड़ेंगे। पहले अंक में पहले सांस छोड़ेंगे, सांस भरते भरते पीठ सीधी हो जाएगी। दूसरे अंक में दोनों हाथ कमर के बाजू में रखेंगे और तीसरे अंक में जो बाएं पैर जो है उसका सीधा करके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। समझ में आ गया। तो इस प्रकार 3 अंकों में ये आसन किया जाता है, 3 अंकों में ये छोड़ा जाता है। तो अभी हम सहशिक्षक के जरिए इसको देखेंगे, आपने सिर्फ देखना है, मेरी सारी सूचना सहशिक्षक के लिए। ठीक है। तो हम देखते हैं। पहले बाएं पैर से कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। एक में बायां पैर घुटने से फोल्ड की दीजिए। एक बाएं पैर का तलवा इस प्रकार दाहिनी जांघ को हम लगा रहे हैं। ठीक है। 2 में अपना बायां हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ना है। 2 और उसी समय अपना दाहिना हाथ जो है कमर की तरफ लपेट लीजिए। ठीक है। अब 3 में पहले सांस भरिए और सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकिए। 3 और कोशिश करेंगे आगे झुकते झुकते अपना माथा जो है घुटने को लगाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार ये जोर जबरदस्ती से नहीं करेंगे। ठीक है। घुटना सीधा है, माथा घुटने के पास है, दोनों हाथों की अवस्था में देखिए। अब हम आसन छोड़ रहे हैं। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते ऊपर आइए। 1, 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में रखेंगे। 2, 3 में बायां पैर सीधा करते हुए बैठक स्थिति में आएंगे। 3। सबको समझ में आ रहा है ठीक से। तो और एक बार हम देखेंगे तो और अच्छे से आप समझ पाओगे। दूसरी दिशा से देखते हैं। अब हम करेंगे दाहिने पैर से। ठीक है। तो एक अंक में दाहिना पैर घुटने में फोल्ड कीजिए, एक, और पैर का तलवा बाईं जांघों को लगा दीजिए। ठीक है। पीठ को सीधा रखने का प्रयास, और जब आप आगे झुकोगे तो
तो कमर से झुकना है, यहाँ से नहीं, पीठ बेंड नहीं करेंगे। ठीक है। 2 में अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ेंगे, बायां हाथ कमर को लपेट लीजिए। 2, गर्दन को पहले सीधी रखेंगे, पूरा झुकने के बाद गर्दन नीचे करेंगे। 3 में सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे झुकना शुरू। 3, अब ये झुकते समय हम समझो कम होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घुटना ऊपर ना करें तो उससे पूरा तनाव निकल जाएगा। तो घुटना सीधा रखेंगे, जितना हो सकता उतना नीचे झुकेंगे। ये नंबर 3 की अवस्था है। समझ में आ रहा है? हाँ। ये हाथ भी ऐसे टाइट नहीं रखेंगे, उसको कोहनी को नीचे कर देंगे। ठीक है। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस छोड़े, सांस लेते हुए पीठ ऊपर। 1, 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में रखे। 2 और 3 में दाहिना पैर सीधा करते हुए बैठक स्थिति। 3, समझ में आ गया सबको? आप विश्राम कर सकते हैं। तो अब हम सभी इसको करके देखेंगे, लेकिन करने से पहले इसकी लाभ क्या है ये भी महत्वपूर्ण हम जानकारी लेंगे। तो जो ग्रंथों में जो लाभ दिए गए हैं वो पश्चिमोत्तानासन के हैं। तो पश्चिमोत्तान की जो भी लाभ आप आगे सुनेंगे उसमें से कुछ हद तक लाभ इसी आसन में भी मिलते हैं। तो पश्चिमोत्तानासन में क्या होता है कि पूरा हम आगे झुकने के कारण पेट पर दबाव आता है, तो पेट के अंदर जितने भी पाचक इंद्रिय है उनकी कार्यक्षमता बढ़ने लगती है और हमारा पाचन तंत्र बहुत अच्छे से काम करने लगता है। उसी के साथ कमर से लेकर गर्दन तक हम आगे झुकते हैं तो पूरा जो स्पाइन है, रीढ़ की जो हड्डी है उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, लचीलापन बढ़ता है और उसके बारे में छोटे मोटे जो के दर्द होते हैं, बीमारियां होती हैं, अपने आप कम होने लगती है। तो इतने सारे अच्छे फायदे इस आसन में हैं और इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी किसी को पेट के बारे में गंभीर समस्या है, ऑपरेशन किया गया है या कमर में कुछ गंभीर समस्या है, वो डॉक्टर की सलाह के बगैर से नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम सब करके देखेंगे। तैयार हो जाइए। अगर किसी को इस प्रकार की बीमारी है तो वो बैठे रहेंगे। ठीक है। तैयार। बैठक स्थिति, दोनों पैर जोड़ दीजिए हाथ कमर के पास। बैठक स्थिति से अब हम करते हैं अर्ध पश्चिमोत्तानासन। पहले बाएं पैर से फिर दाहिने पैर। तो बाएं पैर घुटनों में फोल्ड कीजिए और बाएं पैर का तलवा दाहिनी जांघ को लगा दीजिए। 1, 2 में अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए और दाहिना हाथ कमर को लपेट लीजिए। 2, आराम से करें, अपने से जितना हो, घुटना सीधा रखना है। 3 में पहले सांस भरें और सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकिए। 3, कमर पूरी झुकने के बाद माथा घुटने की ओर ले जाने की कोशिश करें। शुरू में अपना माथा घुटने को नहीं लगेगा, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग बहुत अच्छे से किया है आप लोगों ने, बहुत लोगों का प्रयास बहुत ही अच्छा है। मन शांत रखें। अब हम आसन छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते गर्दन पीठ ऊपर ले जाइए। 1, 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में। 2, 3 में बायां पैर सीधे बैठक स्थिति। 3, संत श्वास, रिलैक्स। बहुत ही अच्छे से आपने किया है और एक बार करके देखेंगे और करते समय दाहिने पैर से करेंगे। ठीक है। तैयार हो जाइए। अर्ध पश्चिमोत्तानासन। दाहिना पैर घुटने से फोल्ड कीजिए। 1 और दाहिने पैर का तलवा बाईं जांघ को इस प्रकार लगाना है। 2 में दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए और बायां हाथ कमर को लपेट लीजिए। 2, 3 में पहले सांस लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकना शुरू। 3, आहिस्ता आहिस्ता करें, झटका ना दे और जितना हो सकता है माथा घुटने की ओर ले जाइए। अगर जिसका माथा घुटने को लग जाता है बहुत अच्छी बात है। इस अवस्था में संत श्वसन करना है, सांस को रोक के नहीं रखना है, मन शांत रखिए, पूरा ध्यान आसन की ओर। बहुत ही अच्छे से किए हैं। आसन अब हम छोड़ेंगे। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते गर्दन पीठ ऊपर ले जाएंगे। 1, 2 में दोनों हाथ कमर के पास। 2, 3 में अपना दाहिना पैर सीधा करें, बैठक स्थिति में आए। 3,
बहुत ही अच्छे से किया है आपने। स्वस्थ अवस्था में बैठना है। 1 2। बहुत ही अच्छा प्रयास है आप लोगों का। जैसे जैसे करते जाओगे आपको अच्छा हो जाएगा और लाभ भी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज और एक आसन हम नया सीखने जा रहे हैं। सीखना है ना सबको नया आसन? हाँ, तो और एक बार करके देखेंगे उसको। और एक आसन सीखेंगे। उस आसन का नाम है वज्रासन और ये भी बैठक स्थिति से किया जाता है। तो अलग अलग ध्यान के जो आसन है, ध्यानात्मक आसन जैसे स्वस्तिक आसन है, पद्मासन है, उसी प्रकार वज्रासन भी ध्यानात्मक आसन है। इसमें आप प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना सब कुछ कर सकते हैं। समझ आ गया? तो वज्र ये एक इंद्रदेव का हथियार है, लेकिन उस हथियार का इस आसन के नाम से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही ग्रंथों में इसका नाम दिया गया है वज्रासन। ठीक है, अब यह आसन कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बाद में मेरे सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद में हम सब करके देंगे। ठीक है, तो 4 अंकों में यह आसन किया जाता है, 4 अंकों में छोड़ा जाता है। तो बैठक स्थिति से पहले हमें क्या करना है, बायां पैर घुटनों में मोड़कर अपने शरीर के पास लेना है। ये नंबर 1 की अवस्था है। फिर 2 नंबर में दाहिना पैर भी पास लेंगे और दोनों पैरों के तलवे के ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है, 3 में अपने दोनों हाथ जो है वो आगे रख के अपने घुटने जमीन को पहले टिका देंगे और उसी समय अपने जो पैर के तलवे हैं अंगूठे दोनों एक दूसरे के सामने ले आएंगे। तलवों को फैलाना है और अंगूठे एक दूसरे के सामने लगाएंगे। और 4 में दोनों हाथ उल्टे यानी कि तलवे जो है हाथों के वो घुटनों पे रखेंगे। ये नंबर 4 की अवस्था। समझ में आ रहा है ना सबको? और छोड़ते समय भी इसी प्रकार छोड़ना है। 1 में पहले दोनों हाथ कमर की बाजू में, फिर 2 में पहले पैर के तलवे के ऊपर बैठेंगे, 3 में अपना बायां पैर आगे सीधा करेंगे और बैठक को जमीन को लगाएंगे, 4 में दूसरा पैर भी सीधा करते हुए बैठक स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार 4 अंकों में यह आसन करना है, 4 अंकों में छोड़ना है। ठीक है, तो अभी पहले हम देखते हैं, सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, आपने सिर्फ देखना है। ठीक है, हम देखते हैं वज्रासन। 1 में बायां पैर घुटनों में मोड़कर अपने शरीर के पास ले आइए, खड़ा रखना है इस प्रकार। 2 में दूसरा पैर भी घुटनों में मोड़कर पास लाइए और पैरों के तलवों पर बैठ जाइए। 2 इस प्रकार दोनों हाथ ठीक से रखेंगे बैलेंस के लिए। 3 में दोनों घुटने जमीन पर टिका दीजिए, 3 और उसी समय अपने पैरों की जो तलवे पीछे कर दीजिए और उसमें अंगूठे एक दूसरे को लगाने हैं। और 4 में दोनों हाथ के तलवे घुटनों पर रखेंगे, 4। तो ये है वज्रासन। ये पीठ एकदम सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी, हाथ ढीले हैं, हाथ टाइट नहीं है और दोनों पैर पूरी तरह फोल्ड है। ठीक है, अब हम आसन छोड़ेंगे। 1 में हाथ कमर की बाजू में, 1 2 में बैठक उठा दीजिए और पैरों के तलवों पर बैठ जाइए, 2 3 में बैठक जमीन को लगाते हुए बायां पैर आगे, 3 दाहिना पैर आगे, 4 बैठक सीधी। समझ में आ रहा है सबको? तो इस प्रकार वज्रासन किया जाता है। और एक बार हम देखते हैं, पीछे की ओर से देखेंगे तो अपने दोनों पैरों की तलवों की अवस्था ठीक से हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए वज्रासन। 1 में बायां पैर फोल्ड करते हुए अपने पास ले आइए, 1 दूसरा पैर घुटनों में मोड़कर पास लाना है, तलवों के ऊपर बैठना है, 2 इस प्रकार। 3 में दोनों घुटनों जमीन पर लगा दीजिए और दोनों पैरों के तलवे पीछे फैला दीजिए, 3। ये देखिए यहाँ पर दोनों पैरों के अंगूठे एक साथ हैं और थोड़ा ऊपर ये एरिया जो है फैला दिया है, उसमें हम बैठक मार दी है। समझ में आ रहा है ना? और 4 में दोनों हाथों के तलवे घुटनों पर, 4। यहाँ देखिए पीठ सीधी है, उसको बेंड नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, पीठ को एकदम सीधा रखना है, गर्दन सीधा रखेंगे। ये है वज्रासन। अब इसे हम छोड़ देंगे। वज्रासन छोड़ने के लिए 1 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 1 2 में दोनों पैरों के तलवे के ऊपर बैठ जाइए, 2 3 में बैठक जमीन को लगाते हुए बायां पैर सीधा, 3 4 में दाहिना पैर सीधा, 4। रिलैक्स,
स्वस्थ। सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो अब हम सभी इस आसन को करके देखेंगे। उससे पहले इसके लाभ के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये भी अपने लिए लाभदायक आसन है। इस आसन में हम ध्यानात्मक आसन होने के कारण प्राणायाम, ध्यान, प्रार्थना कर सकते हैं। और बाकी तो इसमें फायदे बहुत सारे हैं। जैसे कि इस आसन में आप जो बैठते हो, ये आसन में बैठने के बाद अपना पाचन तंत्र बहुत अच्छे से कार्यरत रहता है। ये एक ही आसन है योग शास्त्र में, ये खाने के बाद भी किया जाता है। जब खाना खाने के बाद अगर आप इस आसन में बैठते हो तो आपका पाचन बहुत अच्छे से होने लगता है, इसलिए ये आसन भी लाभदायक है। समझ में आ गया? पर एक बात को ध्यान में रखेंगे कि ये आसन में कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसने घुटने के जॉइंट में कुछ भी तकलीफ हो वो ये आसन डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। मतलब कोई भी जॉइंट पेन है पैरों के नीचे, कमर के जॉइंट, घुटनों के जॉइंट या तलवों के जॉइंट, तो वो लोग ये आसन को डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। बाकी लोगों के लिए आसन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, करके देखेंगे सभी। चलो तैयार हो जाइए, बैठक स्थिति, स्वस्थ से बैठक स्थिति में आ जाइए। 1 2। अब हम देखते हैं वज्रासन। एक में बायां पैर घुटनों में फोल्ड करके पास ले आइए, खड़ा रखिए। 1, दूसरा पैर फोल्ड करते हुए पैरों के तलवे के ऊपर बैठ जाइए। 2, और हाथों का थोड़ा सपोर्ट लेना है। 3 में दोनों घुटने जमीन पर टिका दीजिए और हाथों के आधार से पैरों के तलवे पीछे फैला दीजिए। एड़ियों में अंतर है, उसके ऊपर बैठक लगानी है, अंगूठे एक दूसरे को टच करें। और अब 4 में दोनों हाथ घुटनों पर रख दीजिए। इस प्रकार उल्टी अवस्था में तलवे घुटनों पर आएंगे। 4 शंखश्वासन, बहुत ही अच्छा आसन है। पैरों पर बहुत अच्छा दबाव भी आ रहा है। मन शांत रखिए। अब आसन अब हम छोड़ेंगे। 1 में दोनों हाथ कमर के बाजू में, 1, 2 में थोड़ा सा पैरों के तलवे पर बैठ जाइए। 2, 3 में बैठक जमीन पर, बायां पैर आगे सीधा। 3, 4 में दाहिना पैर सीधा, बैठक सीधी पूर्ण। 4, रिलैक्स। बहुत अच्छे से किया है, प्रैक्टिस करते रहिए। शुरू में थोड़ा एंकल जॉइंट में थोड़ा सा तनाव आता है, लेकिन प्रैक्टिस से वो भी ठीक से हो जाएगा। और एक बार हम करके देखेंगे वज्रासन। तैयार हो जाइए। 1 में बायां पैर घुटनों में मोड़ते हुए शरीर के पास। 1, 2 में दूसरा पैर फोल्ड कीजिए और पैरों के तलवे के ऊपर बैठ जाएंगे। 2, 3 में घुटने जमीन को टिका दीजिए और पैरों के तलवे पीछे फैला दीजिए। 3, दोनों एड़ियों के बीच में हमें बैठना है और अंगूठे एक दूसरे को टच करना है। बहुत ही अच्छे। और 4 में दोनों हाथों के तलवे घुटनों पर रख दीजिए। 4। तो इस प्रकार ये है वज्रासन। बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने किया है। ये आपको मालूम होगा, ये मुस्लिम लोग जो है नमाज पढ़ने के लिए भी इस आसन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है। आसन अब हम छोड़ेंगे। 1 में हाथ कमर की बाजू में, 1, 2 में पैरों के तलवे के ऊपर बैठना है। 2, 3 में बैठक जमीन को लगा दीजिए, बायां पैर आगे सीधा। 3, 4 में दूसरा पैर सीधा। 4, स्वास्थ्य बहुत ही अच्छे। आपने बहुत ही अच्छा आसन किया है। अब थोड़ा सा विश्राम करेंगे, उसके बाद आगे का अभ्यास देखेंगे। ठीक है, तो विश्राम के लिए पहले हम चलते हैं शयन स्थिति में। 1, 2, शवासन करेंगे। 1, 2, 3, स्वस्थ, मन शांत, पूरी तरह विश्राम करेंगे। आज हमने 2 नए आसन सीखे हैं। एक है अर्ध पश्चिमोत्तानासन, दूसरा है वज्रासन। ये दोनों भी जो आसन हैं, करने के बाद जो भी थकान हुई है उसे कम करने के लिए हम शवासन कर रहे हैं। पूरा शरीर ढीला कर दीजिए। श्रमे जाति शवासनम।
मन शांत रखिए, पूरी तरह विश्राम। रिलैक्स रिलैक्स। सावधान, शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, एक हाथ शरीर के पास, 2 पैर मिला लीजिए, 3 बैठक स्थिति में आना है, 1 2। तो यहाँ आज का योगासनों का अभ्यास हम पूर्ण करते हैं और ओंकार का उच्चारण करते हुए हम इस शिविर का समारोह करेंगे। ठीक है, तो आज हम दीर्घ श्वसन नहीं करेंगे, वो कल से हम थोड़ा ज़्यादा समय के लिए उसके लिए समय रखेंगे, वो मैं सूचना आपको दे ही रहा हूँ। तो अभी ओंकार के लिए तैयार, कोई भी ध्यानात्मक आसन में आपने बैठना है। 1 2 3 4, हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत, प्रार्थना। शांति शांति। आराम से आंखें खोल दीजिए। ओंकार के आगे के 3 आसन। पहले करते हैं पर्वतासन, हाथ बाजू से आगे, 1 2, शरीर को पूरा ऊपर की दिशा में खींचना है। पर्वतासन छोड़ेंगे, 1 2, शरणागत मुद्रा, 1 हाथ बाजू से ऊपर नमस्कार अवस्था, 2 आगे झुकिए और अपनी योग साधना ईश्वर के चरणों में अर्पण कर दीजिए। मुद्रा छोड़नी है, 1 2, पद्मासन छोड़ना है, 1 2 3 4, पैरों को एकदम रिलैक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर आज का शिविर पूर्ण होता है। अब हम आज देखे हैं आपने कि जो अलग अलग आसन हैं, तो हम नए नए आसन भी सीखेंगे और जो पहले सीखे हुए आसन हैं उसको भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा समय तक करना है, उसका काल बढ़ाएंगे तो उसके लाभ बढ़ते जाएंगे। और दूसरी बात आपने देखी है कि आज हमारे पास दीर्घ श्वसन अर्थात प्राणायाम के लिए कुछ समय ही नहीं बचा है, इसीलिए कल से हम जो 45 मिनट का पाठ कर रहे हैं उसकी जगह हम 60 मिनट का पाठ शुरू करेंगे, अर्थात पूरी 1 घंटे की पाठ रहेगी। आप सबका सहयोग इसके लिए आवश्यक है। और महत्वपूर्ण बात है कि फिजिकल कोई भी आप करते हो, मेंटल कोई भी करते हो, तो कम से कम 1 घंटा करना जरूरी है। तो इसीलिए हम कल का पाठ 1 घंटे का शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप जरूर सहयोग देना है। तो अभी दंड स्थिति में आइए, 1
2 3 वृक्षासन करते हैं 1 2 शरीर को ऊपर खींचिए मन शांत आसन छोड़ना है एड़िया जमीन पर 1 हाथ बाजू से नीचे 2